रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। अगर आप इन एक प्रश्नों को भी छोड़ देते तो समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन है दूर दूर तक नहीं होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच कीजिएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर बताना। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 40 प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 20 प्रश्न। तो इस वीडियो को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने प्रश्न कर पाते हो। चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। तो जो बर्फ की आंधी चलती उसे बलिजर्ड कहते हैं। क्या बलिजर्ड। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम से राइट आंसर। दूसरे नंबर का प्रश्न है कोलाला नमक नामक जानवर कहाँ पाया जाता है। तो बताओ कौन से देश में ये कोलाला नामक जानवर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यानी दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो बताओ इनमें से कौन से धातु का मनुष्यों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मनुष्यों के द्वारा जो धातु का प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था तांबा का। किसका? तांबा का। प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बताओ में से कौन सी हो जाएगी। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो एकांगुआ हो जाती है एंडीज पर्वतमाला की। चौथे नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 5 आ जाता है कि ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था। तो बताओ इनमें से कौन से वास्तुकार ने ताजमहल को बनाया था। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ताजमहल को बनाने वाला जो वास्तुकार हो जाता वो हो जाता उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी। यानी 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा ये करो या मरो का नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। यानी 6वें नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो और आज का कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है वो हो जाता है एशिया महाद्वीप। यानी 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो बताओ कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। यानी 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्लीमेट एटली हो जाता है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 8 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर जमशेदपुर शहर स्थित हो जाता है। 9 का राइट आंसर। तो ये सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित हो जाता है जमशेदपुर। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि है दी गई थी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। यानी 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 के फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था। तो बताओ में से कौन से वास्तुकार ने फतेहपुर सीकरी नगर को बनाया था। यानी 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता बहाउद्दीन। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो बताओ इनमें से कौन हो जाती हैं। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देश की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हो जाती हैं वो हो जाती हैं किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 14 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है। तो बताओ कितनी है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा होती है वो होती है 60 वर्ष। कितनी? 60 वर्ष होती है। सॉरी 60 वर्ष नहीं, 65 वर्ष, माफ़ी चाहता हूँ, 65 वर्ष होती है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो बताओ कितनी हो जाती है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी जो ऊंचाई हो जाती है वो 8850 मीटर हो जाती है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की। तो बताओ किसके द्वारा ये देश रत्न की उपाधि दी गई थी राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हो जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी देश रत्न की। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 के रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है वो होता है अणु। क्या? अणु होता है। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है। तो बताओ में से कौन से किसके द्वारा राज्यसभा की मीटिंग का संचालन किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो संचालन किया जाता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो बताओ में से किसको कहते हैं भारत का लौह पुरुष। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उड़ीसा राज्य में बने थे। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की। तो बताओ कब हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की, हमारे देश के राष्ट्रपिता की। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हत्या 30 जनवरी 1948 में की गई थी। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो सबसे पुरानी जो जैन लिपि होती है उसे बारह अंग कहा जाता है। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 23 का राइट आंसर आपको बताना है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड हो जाता है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये दाचीग्राम अभ्यारण्य पड़ता है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दाचीग्राम अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये चिपको आंदोलन। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है ये वन संरक्षण से हो जाता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कौन से राज्य में पड़ता है घाना पक्षी विहार। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजस्थान राज्य में स्थित हो जाता है घाना पक्षी विहार। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग 27 का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। चलिएगा, बाकी के दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो बताओ अर्थशास्त्र का जनक है वो किसे कहा जाता है इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। 27 का राइट आंसर तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई। तो बताओ में से कौन सी भाषा में ये संगम साहित्य की रचना हुई थी। 28 का आंसर आपको देना है। तो ये तमिल भाषा में हुई थी। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है, कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो कुकिंग गैस में जो ब्यूटेन की मात्रा होती है वो 90% होती है। कितनी? 90%। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है, किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है। तो बताओ इनमें से कौन से अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है। 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि राजा राममोहन राम को राजा की उपाधि किसने दी। तो बताओ कि ये उपाधि किसके द्वारा राजा की उपाधि मिली थी। राजा राममोहन राय, यहाँ पर राम लिख गया, गलत है, थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजा की जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ में से कौन से धर्म से ये लुम्बिनी संबंध रखती है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लुम्बिनी का जो संबंध हो जाता है वो बौद्ध धर्म से हो जाता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको मानते हैं। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता ये लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। 33 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 34 नंबर का प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो बताओ में से कौन सा हो जाएगा। तो संसार का जो सबसे बड़ा महासागर हो जाता है ये प्रशांत महासागर हो जाता है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि चार मीनार को किसने बनवाया था। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के कौन से शासक के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। तो इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने। 35 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बताओ कौन थे। 36 का राइट आंसर। तो आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाते हैं वो सीडी देशमुख हो जाते हैं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की गई। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति को गुरुदेव की उपाधि मिली थी। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुरुदेव की जो उपाधि मिली थी वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। 37 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो बताओ कौन सी हो जाएगी। 38 का राइट आंसर। तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जॉब चॉर्नोक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए एकदम से करेक्ट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की। तो बताओ किसके द्वारा ये कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।